हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं मेथेन NH4 प्लस CCl4। ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन इनका होता है और इनकी शेप जो होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इट मीन्स एक s के पार्टिसिपेट करेगा ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो यानी इनमें टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इनका होता है और इनकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। इनकी स्ट्रक्चर जो है वो समझने वाली चीज़ है। देखिए, जैसे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कार्बन का जानते हैं, जो क्या होता है 2s2 2p2 होता है। क्लियर है? 2s2 2p2 होता है। जब आप इसको, अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कई बच्चों के कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इसमें है, तो फिर इसका एक पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके 3 पार्टिसिपेट कैसे कर रहे हैं? तो वो आप इसको जब एक्साइटेड स्टेट में बनाएंगे कार्बन की प्रॉपर स्ट्रक्चर, तभी आपके समझ में आएगी। देखिए, वो चीज़ मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं शेप समझा रही थी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये जब हम MOT वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके इसमें है। जब लेकिन आप कार्बन की जब एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे, कार्बन की जब आप एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे, तो यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है आपका, वो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये कार्बन की अब आपके पास में क्या है, 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं कार्बन के। ये चारों कार्बन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ईच हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन ही आती है। तो हाइड्रोजन के पास क्या है, ईच हाइड्रोजन के पास में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ईच हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, वो बॉन्ड बना लेगा और सिंगल बॉन्ड हमारे पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। इस तरह से वो बॉन्ड बनाता है। ये देखिए, ये शेप थोड़ी अलग होती है, ये टेट्राहेड्रल शेप होती है। इस तरह से ये बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन है और ये इसके हाइड्रोजन के चारों इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है कार्बन का, और हाइड्रोजन को ओनली डुप्लेट कंप्लीट करना होता है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इसे और मिलने से इसका क्या होता है, डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है ओनली। तो इस तरह से ये स्टेबल हो जाता है। मेथेन एक स्टेबल स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर में ये जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो एक कार्बन से प्लेन से ऊपर की तरफ होता है और एक प्लेन से नीचे की तरफ होता है। मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन तो प्लेन में अटैच होते हैं और एक हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर अटैच होता है और एक प्लेन के नीचे अटैच होता है। इस तरह से अटैच रहते हैं ये। ठीक है, तो इसको 3D स्ट्रक्चर होती है, ये प्लेनर नहीं होती है। इससे पहले जो हमने स्ट्रक्चर्स देखी थी, जो sp2 में देखा था ट्राइगोनल प्लेनर, तो वो स्ट्रक्चर क्या थी, हम प्लेन में ही, जैसे मान लीजिए पेपर पे अगर आप बनाते हैं तो वो पेपर में ही बनने वाली स्ट्रक्चर थी। और अब जो ये जो स्ट्रक्चर है, इसे हम पेपर पे नहीं समझा सकते हैं क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन अटैच है वो 3D स्ट्रक्चर में अटैच है। वो आप इसको पेपर पे नहीं बना सकते, ये सिर्फ एक शो करने के लिए बनाया गया है। इसी तरह से आप NH4 प्लस को देख लीजिए। देखिए, NH4 प्लस में अगर आपको पूछ लिया जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। नाइट्रोजन के जो एग्जाम्पल हमने अब तक देखे थे, उसमें नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में क्या था, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? ये 2s2 2p3। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से ये 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में। लेकिन आपको यहाँ क्या बोला है, आपको यहाँ बोला है NH4 प्लस, यहाँ पे आपको प्लस साइन दिया है। इट मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्या है, रिमूव हो चुका है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है। इट मीन्स अब नाइट्रोजन के पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये नाइट्रोजन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर आप N प्लस को देखेंगे तो इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन ही है। और क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ही है और 4 ही इसके पास हाइड्रोजन है, तो सिंपली ये वही स्ट्रक्चर बना लेगा। पिरामिडिकल स्ट्रक्चर इसकी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसकी बन जाती है और sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं CCl4। इसमें भी सिंपली वही स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये चारों क्लोरीन इस तरह से कार्बन से अटैच होंगे। क्लोरीन के पास क्या होता है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके। ठीक है, तो इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो सब एक एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो इनका ये देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है और एज वेल एज कार्बन का भी ऑक्टेट
कंप्लीट है। क्लियर है? तो ये CCl4 की स्ट्रक्चर जो होती है वो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है और टेट्राहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होती है। टेट्राहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होती है। क्लियर है? तो इन तीनों की स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल होती है, इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।